हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस में। तो आज के सेशन के अंदर जो अपन ने सीरीज स्टार्ट कर रखी है आपके एमसीक्यू सेशन की एचपीएससी और यूपीएससी के लिए, एचपीएससी और यूपीएचईएससी के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए जो अपन ने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसका आज कंटिन्यू सेशन है। तो जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे, आप यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में जाके, इसी नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप जाके क्वेश्चन देख सकते हो। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड, दैट मीन जो ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस है, ग्लाइकोसाइलेशन मतलब तो आपकी प्रोटीन बनी है, न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन है, उस पे कार्बोहाइड्रेट और लिपिड एडिशन का काम है, वो होगा आपकी गोल्जी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्लाइकोसाइलेशन की प्रोसेस होगी कहाँ पे, गोल्जी बॉडी में। अगले क्वेश्चन की बात करें, साइटोक्रोम पे 450 एंजाइम प्रेजेंट इन, तो ये पाया जाता है आपके एससीआर के अंदर, साइटोप्लाज्मिक एंड सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, जिसका काम है रिमूवल ऑफ जीनोबायोटिक्स। ठीक है, जो आपकी एक तो आपकी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो आपको साइटोक्रोम P450 ये पाया जाएगा आपके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी सॉरी, मेरे गलती से सार्को निकल गया था, तो इसका ध्यान रखना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर आपका साइटोक्रोम P450 प्रेजेंट होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल गिवन बाय, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल था वो दिया था आपके रॉबर्टसन ने। इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो भी आपके सेल्यूलर एंड ऑर्गेनली मेम्ब्रेन है, सारी की सारी सेलुलर और ऑर्गेनली मेम्ब्रेन है, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सिमिलर। तो ये जो अलग अलग आपके सेल मेम्ब्रेन के मॉडल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो अपन अभी पढ़ेंगे। जैसे आपका सबसे कॉमन वाला है वो है फ्लूइड मोजेक वाला, जो दिया था आपके निकोलसन ने। ठीक है, तो रॉबर्टसन दिया था आपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। जेनस ग्रीन बी यूज फॉर स्टेनिंग ऑफ, जो जेनस ग्रीन बी डाई है आपकी, वो काम आती है आपके माइटोकॉन्ड्रिया को स्टेन करने के लिए। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। इनकरेक्ट अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया, तो पावर हाउस है, बिल्कुल सही है, एटीपी फॉर्मेशन होता है। मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनली, सही बात है। सेल विद इन सेल, सही है। ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, वो होगा आपका राइबोसोम। प्रोटीन फैक्ट्री आपकी राइबोसोम को बोलते हैं, ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। तो यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो आपका ऑप्शन नंबर डी। 39 की बात करें, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिच इन, तो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के अंदर सबसे ज्यादा आपकी गुवानिन और साइटोसिन की कंसंट्रेशन पाई जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया इज रिच इन जीसी कंटेंट। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनल की बात करें तो हो गया आपका राइबोसोम, और लार्जेस्ट होता है आपके न्यूक्लियस। कंसंट्रेशन ऑफ Mg मैग्नीशियम रिक्वायर्ड फॉर स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम की जो स्मॉल और लार्ज सब यूनिट है, इन दोनों को असेंबल करने के लिए 0.01 ग्राम मैग्नीशियम आपको रिक्वायर होते हैं, मिलीग्राम। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 0.001 Mg मैग्नीशियम रिक्वायर्ड फॉर असेंबली ऑफ बोथ यूनिट ऑफ राइबोसोम। केटालेज एंजाइम फाउंड इन, तो केटालेज एंजाइम वो पाया जाता है आपके प्रोक्सिसोम के अंदर, जिसका काम है आपके H2O2 को डिग्रेड करने का। ठीक है, हाइड्रोजन प्रोक्साइड को डिग्रेड करने का काम करेगा आपके केटालेज, और केटालेज प्रेजेंट होता है आपके प्रोक्सिसोम के अंदर। क्रोमोसोम साइज कैन बी सीन इन, साइज की बात हो रही है तो मेटाफेज। देखो, क्रोमोसोम साइज देखनी है तो मेटाफेज, और शेप देखनी है तो एनाफेज। ये दोनों चीज ध्यान रखना। साइज की बात करें तो मेटाफेज, और शेप की बात करें तो एनाफेज। राइट आंसर इसका बी। गोल्जी बॉडी इज कंसर्न विद, गोल्जी बॉडी का काम है रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, डिग्रेडेशन, ये तीनों नहीं है, इसका काम है सीक्रेशन का। ठीक है, 246 की बात करें, द मेन एरेना ऑफ वेरियस एक्टिविटी ऑफ सेल, मेन एरेना मतलब ऐसी कौन सी लोकेशन है जहाँ पे सेल की मोस्ट जो ज्यादातर एक्टिविटी है वो होती है आपके साइटोप्लाज्म के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 247 की बात करें, डीएनए इज नॉट प्रेजेंट इन, तो डीएनए आपका न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन राइबोसोम के अंदर आपका डीएनए एब्सेंट होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नोट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इसके अंदर आता है आपका गोल्जी बॉडी, टीआर, लाइसोसोम और वैक्यूल।
तो जो प्रोक्सीसोम है, प्रोक्सीसोम इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, तो करेक्ट आंसर विल बी डी। विच विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की जगह काम करता है आपके मेसोसोम, जो कि रेस्पिरेशन के लिए काम करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, मेसोसोम। डीएनए सॉरी क्रोमोसोम मेडअप ऑफ, तो क्रोमोसोम बनता है आपके डीएनए, आरएनए, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड अकर इन, जो प्रोटीन न्यूली सिंथेसाइज होती है उस पर डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का काम होता है, वो होता है आपके ईआर के अंदर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जो आपके मॉडिफिकेशन होता है प्रोटीन का डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन का, वो होता है आपके ईआर के अंदर। कार्डियोलिपिन इज फाउंड इन, तो कार्डियोलिपिन जो आपके लिपिड है वो पाया जाता है आपके इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। टॉम 22 टॉम 20 कॉम्प्लेक्स आर रिलेटेड टू प्रोटीन ट्रांसपोर्ट। सो टॉम और टिम कॉम्प्लेक्स है वो आते हैं आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर प्रोटीन ट्रांसपोर्ट के काम में। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। सो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सो होपफुली ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा वहां जाके एक बार देख सकते हो, काफी सारे क्वेश्चंस अपने करवा दिए हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।